अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे पास इस टाइम गोल्ड का पेयर ओपन है। हम यहाँ पे जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो जितनी भी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे रिसेंटली सीखी हैं, कि अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी कि फॉरेक्स के किस तरीके से जो है हम वहाँ पे बेसिक और एडवांस लेवल्स को जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर जो है हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और ट्रेड फाइंड करेंगे कि किन किन लेवल्स के ऊपर जो है हम यहाँ पे ट्रेड वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में हमने जब भी एनालिसिस करने होते हैं हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे मार्केट अगर आप देखें यहाँ पे ये ट्रिपल टॉप है 1 2 3। तो ये मोस्टली यही कहलाता है कि मार्केट यहाँ से जो है वो डाउन साइड की तरफ जा सकती है। लेकिन टेक्निकली अगर हम थोड़ा देखें तो मार्केट यहाँ पे अभी करंट अगर हम सिचुएशन देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे जो है इस टाइम रेंज कर रही है। क्लियर है, यहाँ पे इसकी कोई मतलब प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है कि मार्केट कहाँ पे कहाँ तक जा सकती है। तो हमारे पास ये दो लेवल्स है। अगर आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट पकड़ी है, यहाँ पे कुछ लेवल्स है, यहाँ पे ये देखें सारी जो है ये हमें यहाँ पे सपोर्ट मिली है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ पे बहुत साइड की तरफ जो है हमारे पास रेंज कर रही है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें मंथली टाइम फ्रेम में तो ये रिजेक्शंस मिल रही हैं यहाँ पे इसके सपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मोस्टली चांस यही है कि मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम मंथली कैंडल जो है वो किस तरीके से क्लोज करती है। तो अभी मंथली कैंडल क्लोज होने में जो है वो यहाँ पे अभी 13 14 दिन पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लास्ट मंथ की कैंडल देखें, फॉर एग्जाम्पल ये वाली कैंडल देखें, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऊपर जो है वो विक नहीं है, टॉप विक नहीं है। तो विक नहीं है मतलब ये होता है कि मोस्टली जो है वो फेक आउट होता है। तो जब भी हमारे पास विक नहीं होती तो मार्केट आने वाले टाइम में उस विक को वो फिल करती है। उसके बाद जो है फर्दर अपनी डायरेक्शन जो है वो मूव करती है कि किस तरफ जो है उसने वो जाना है। तो हमारे पास सूरत हाल ये है कि मार्केट देखें अभी यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल भी इसको वो रिटेस्ट नहीं किया हुआ। मार्केट ये वाला पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे अभी फ्री पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो है इस वाले विक को वो फिल करे, उसके बाद जो है फर्दर यहाँ से जो है वो डाउन साइड की तरफ आए। क्लियर है। अभी हमारे पास ये दो लेवल जो है वो मार्क हो चुके हुए हैं। तो दैट मीन्स कि अभी यहाँ पे हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट किस तरफ वो जा सकती है। उसके बाद अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये आपके सामने ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये लो हाई लो उसके बाद हाई, उसके बाद जो है फर्दर अगर हम देखें तो ये वाला ब्रेक होगा या फिर जो है ये वाला ब्रेक होगा तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट डायरेक्शन देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे इसको जो है ट्रेंड लाइन छोटी सी मार्क कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक ट्रेंड लाइन है कि जहां से मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन देखने को मिली है। तो मोस्टली चांसेस यही है कि मार्केट इस वाले ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट करे। उसके बाद जो है वो यहाँ से फर्दर जो है वो इस तरीके से इसको जो है फर्दर इस तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन साइड की तरफ आए। क्लियर है। तो ये हमारे पास है एनालिसिस। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया सॉरी रेजिस्टेंस का एरिया भी है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको जो है इस तरीके से मार्क कर देते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हमें रिजेक्शन देखने को मिली है, ये भी रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन है। तो आप इसको जो है इस वाले लेवल पे कहीं पे जो है वो मार्क कर लें। हमारे पास ये जोन जो है 1941 से लेके 44 टू 42 तक जो है हमारे पास वो जोन है कि जहाँ से मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट कर सकती है डाउन साइड की तरफ। क्लियर। तो कंफर्मेशन ये तब हम हमें तब होगी जब हम जो है यहाँ से इस वाली ट्रेंड लाइन को जो है वो ये ब्रेकआउट दे। उसके बाद फर्दर जो है वो इस वाले एरिया को जो है वो ब्रेकआउट करके क्लोजिंग जो है वो इस वाले ब्रेकआउट इस वाले लाइन के ऊपर दे, यानी कि 1941 से ऊपर क्लोजिंग दे कहीं पे। दैट मीन्स टू से कि हम समझेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से मार्केट जो है वो उसका डाउन ट्रेंड जो है वो बुलिश के साइड की तरफ जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास जो है ये कंफर्मेशन है ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेंड बेस कर ट्रेड करते हुए। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे डाउन साइड की तरफ तो हमारे पास ये वाला एरिया है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे इसके दरमियान जो है अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं 20 30 40 पिप जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके दरमियान जो है अभी यहाँ पे आप ट्रेड को बिल्कुल जो है वो छोड़ दें। क्लियर। अब इसको हम जो रिमूव करते हैं उसके बाद हम चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है हमारे पास ये कैंडल जो है ये कल की क्लोजिंग हुई है। क्लियर है। उसके बाद जो है हमारे पास अगेन जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है कि मार्केट यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट करे डाउन साइड की तरफ। क्योंकि जब भी मार्केट अपने जोन की तरफ आती है तो मार्केट जो है वो वहां से कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट करती है। तो यहाँ पे सिंपली जो है आप यहाँ पे अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो सिंपली यहाँ से आप सेल करेंगे इस तरीके से। स्टॉप लॉस जो है अपना इस वाले लेवल के ऊपर रखें और देन जो है मार्केट जो है यहाँ से आप इसको टारगेट जो है यहाँ से फर्दर डाउन भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर।
तो एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे मेरी समझ में आती है कि आप यहाँ से जो है इजीली सेल कर सकते हैं। क्लियर। तो उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे देखें डेली टाइम फ्रेम में अगर ये देखें तो करंट सिचुएशन के हिसाब से तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये हमारे पास जो है इस टाइम एक रिजेक्शन जोन है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा पीछे की तरफ चले जाते हैं तो हमारे पास ये पूरा एक लेवल जो है, ये एक सपोर्ट एरिया जो है, रेजिस्टेंस एरिया जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये देखें, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जो है बहुत दफा जो है यहाँ से वो रिजेक्शन दिया। जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर आई है तो यहाँ से मार्केट जो रिजेक्शन देकर ऊपर नीचे की तरफ वो गई है। ये देखें, ये पूरी विक्स जो है आपके सामने नजर आ रही है। ये मार्केट दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जा सकती है या हमें जो है वो ट्रेसमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पे देखें तो अगर इसने मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है ना, तो जहां तक मैं समझता हूँ इस चीज को कि मार्केट ने इस वाले लेवल्स को जो है वो अभी रिटेस्ट नहीं किया। तो मार्केट का एक पैटर्न है, मार्केट ने सिंपली जो है वो ऊपर नहीं जाती, मार्केट यहाँ से हमें जो है कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देके उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट देगी, उसके बाद फर्दर जो है वो यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ वो जा सकती है। तो ये हमारे पास लेवल है। क्लियर है। अब मैंने इसको यहाँ पे जो है वो जोन को मार्क किया हुआ। अब हम जो है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो मार्केट यहाँ से जो है आपको बुलिश ट्रेंड की तरफ नजर आएगी। ये देखें, हाई लो, ये हाई, उसके बाद जो है अभी मार्केट यहाँ पे जो है फिर सेम उसी लेवल के ऊपर हमारे आ चुकी हुई है। अब ये देखें, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो है हमारे पास ये न्यू कैंडल जो हुई है वो ओपन हो चुकी हुई है। अगर ये कैंडल जो है यहाँ से सिंपली इस तरीके से जो है वो पूरी मूव कर जाती है ऊपर की तरफ विदाउट कोई विक दिए, यानी कि नीचे जो है वो रिटेस्ट किए बगैर मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ जाती है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो है इस तरीके से यहाँ पे इसको यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये विक जो है ये फिल होने वाली पड़ी है और ये वाली विक भी जो है ये फिल होने वाली पड़ी है। अगर यहाँ पे ये बॉटम विक नहीं देती और ऊपर की तरफ चली जाती है तो हम यहाँ से सिंपली इसको सेल करेंगे। इस वाले लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस जो है वो हमारा इस वाले लेवल्स पर रखा जाएगा, तकरीबन राउंड अबाउट यहाँ पे 20 पिप्स जो है आप 20 पिप्स आप रख लें। क्लियर है। तो उसके बाद टारगेट जो है वो हमारा इस वाले लेवल 50 पिप्स या फिर प्लस जो है यहाँ पे हमारा 12 पिप्स 120 पिप्स जो है हमारे पास यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास एक अच्छा इस टाइम जो देखने को सिनारियो है वो हमारे पास है, क्योंकि ये पूरा लेवल जो है ये पूरे रीटेस्ट होने वाला पड़ा है। और जहां तक मुझे पता है कि मार्केट जो है वो इस वाले लेवल पर रीटेस्ट करने लाजमी आएगी, कि उसके बगैर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाती, उसने कुछ ना कुछ लिक्विडिटी ग्रैब लाजमी करनी होती है। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास ये पूरा एरिया जो है वो रिटेस्ट होने का पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है जहां से हम जो है वो यहाँ पे सेलिंग की तरफ वो देख सकते हैं ट्रेड। तो ये है हमारा आज का एनालिसिस। क्लियर है। उसके बाद जो है अगर आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाना है तो लॉन्ग टर्म में जो है मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से जो है इन वाले लेवल्स के ऊपर, ये वाले लेवल हमारे पास है 1948 45 वाले लेवल्स हैं जहां से आप जो है वो सेल भी देख सकते हैं और बाय जो है आप तभी देखेंगे जब ये वाले लेवल जो है इस वाले लेवल्स के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जो हम यहाँ पे फर्दर बाय साइड की तरफ देख सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में जो है हमारे पास इस मंथ जो है वो एफओएमसी भी है, सॉरी इस वीक हमारे पास एफओएमसी भी है। दैट मीन्स टू से कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकती है, कोई अच्छा जो है हमें वो ट्रेंड पकड़ने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर कि मार्केट में क्या सूरत हाल जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो आज की जो है वो सूरत हाल सिर्फ यही है कि आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लें और जो है सिंपली यहाँ से स्कैल्पिंग की तरफ जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपने बताया कि वो जो है थोड़ी रेंजिंग कर रही है, दैट मीन्स देखिए हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो है वो नहीं बैठ सकते। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में जो है इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस कर सके और सीखने को जो है वो बाकी चीज़ें भी देखते रहे। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।